Hello dear students, this is your 9 part polynomials, part 9, class 10. We have to learn about the relation between the coefficient and zeros of cubic polynomials. Means you know that in every cubic polynomials has 3 zeros. And what is the relation between zeros and coefficient? अब इसमें 3 zeros होते हैं और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा भी था अल्फा बीटा एंड गामा। इस जीरोज को अल्फा बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। अब इस अल्फा बीटा एंड गामा के रिलेशन क्या है इसके कोफिशिएंट से, इसको अब ड्रॉ करते हैं, इसको देखते हैं। लेट द जीरोज, लेट अल्फा बीटा एंड गामा इज द zeros of cubic polynomials ax cube plus bx plus cx plus d। इसके क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा क्या है? इसके सॉल्यूशन है, मीन्स जीरोज है। Then by factor method, by factorization या by factor थ्योरम से यदि हम इसके हम जानते हैं by factor थ्योरम से जब कोई भी जीरोज होते हैं किसी पोलिनोमियल्स के, that means so that x minus alpha and x minus beta and x minus gamma is the factor of given px। ये इसके फैक्टर होंगे और ऐसा होता भी है। सो दैट px इक्वल टू मीन्स जब फैक्टर है तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर यू हैव फाउंड ax क्यू प्लस bx प्लस cx प्लस d। ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। मीन्स k क्या है यहाँ? वेयर k इज कांस्टेंट। क्या क्या है? k यहां पर कांस्टेंट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये आएगा क्या? k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आया इसका। अगेन फिर k से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, k एक्स क्यूब माइनस k एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स k एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है, ये आया। अब क्या करेंगे? इस गिवन px को इससे कंपेयर करेंगे। तो आफ्टर मीन्स कंपेयरिंग द term x cube x square x and constant term of given px।
तो गिवन पी एक्स मेरा है क्या? गिवन पी एक्स है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहां से ये आया। अब यहां से देखना है, अब कंपेयरिंग किए तो कंपेयरिंग करने में अब देखिए इस टर्म को के एक्स क्यू ए एक्स क्यू यहां से आ रहा है, तो इसमें कंपेयर करेंगे मीन्स इस टर्म को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अब यहां से a इक्वल टू पहले हम सपोज कर लेंगे यहीं पर ऊपर में a इक्वल टू के एंड अब इसको कंपेयर करना। यहां से हमने ले लिया a इक्वल टू के एंड b इक्वल टू जो है b इक्वल टू एक्स स्क्वायर c इक्वल टू एक्स एंड d इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है d इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। और ये सारे टर्म में मींस एक्स टर्म मेरा क्या है? एक्स टर्म है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, और एक्स स्क्वायर टर्म क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कांस्टेंट टर्म क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसको जब कंपेयर किए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू मेरा आया ये इस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा c अपॉन ए। c मतलब आप क्या देख रहे हैं? c मतलब क्या है? c मीन्स इस मीन्स मल्टीपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म जो c बाय a आया। नेक्स्ट इसमें फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो अब इसके टर्म को हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम क्या लिख सकते हैं? मीन्स सम ऑफ द जीरोज। तो इसको हम अच्छे से इस स्लाइड के बाद हम लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिख देंगे जो हमारे जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज भी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको हम सेपरेट तरीके से सेपरेट मेथड से इसको फिर हम राइट करते हैं। नाउ थ्री टर्म्स, यहां पर थ्री जो हमारे सारे इस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जो रिलेशन आया वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय। बट इसके जो नेमिंग करेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स यहां पर सॉल्यूशन मीन्स जीरोज के सम को कहा गया है, मीन्स सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी टर्म को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी टर्म को माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं, एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आ गया। नेक्स्ट जो सेकेंड आ रहा है हम देख रहे हैं इसमें क्या है? अल्फा इंटू बीटा है, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट के मीन्स जीरोज के प्रोडक्ट के सम है, मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू
ये आ गया सी टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन इसमें जो टाइप आएगा, इस क्वेश्चन के टाइप में जीरोज गिवन होंगे या जीरोज गिवन होंगे तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना होगा, या क्यूबिक पोलिनोमियल्स गिवन होंगे उसके जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट रिलेशन को फाइंड आउट करना होगा, एंड जिसको कहते हैं वेरीफाई करना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो को वेरीफाई करना होगा कि ये जो रिलेशन है वो सही में आपने जो लाया है वो सही है या नहीं है। तो इसके क्वेश्चन के टाइप को हम नेक्स्ट पार्ट 10 में करेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन के उसमें सारे क्वेश्चन के टाइप को करेंगे तो सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके लिए फिर वीडियो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 10 में देखेंगे।